धूम तने धूम धूम तने ना धूम तने धूम धूम तने ना आ हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो जाओ, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं एप्पल मैकबुक प्रो की वेबसाइट का लैंडिंग पेज 3D यूज करने वाले हैं। रिएक्ट 3 फाइबर, रिएक्ट ड्रे, कुछ ऐसे टूल्स जो प्रोबेबली आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में नहीं देखे होंगे। ठीक है, दैट्स गोना बी फन ट्यूटोरियल। बहुत अच्छे मूड में पढ़ाया है, मजा बहुत आएगा। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। चलो लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो शुरू कर दे फटाफट। अब मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है वीट ऐप। इन केस आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये एक तरीका है रिएक्ट ऐप्स को क्रिएट करने का। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कुछ क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो मज़ा बहुत आएगा और आप मेरे साथ चल रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहली वेबसाइट पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे स्क्रॉल। अच्छा, रिएक्ट ऐप को बनाने के तरीके कई सारे हैं। ठीक है, तो हम जो यूज़ करेंगे व्यू 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 क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ जावास्क्रिप्ट वाला तरीका। तो ऐसा समझ लीजिए आप। तो वीट ऐप से हम कई सारे प्रकार के ऐप्स बना सकते हैं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट वाला ऐप बनाएँगे। तो टर्मिनल या सीएमडी ओपन कर लीजिए। विंडोज़ में सीएमडी होता है, मैक में टर्मिनल होता है। तो सीडी डेस्कटॉप, एंड अब मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे हूँ। यहाँ पे मैं उस कमांड को पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करेंगे फटाफट। दैट विल आस्क मी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एप्पल रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्ट का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो सीडी एप्पल npm इंस्टॉल, एंड उसके बाद आखिरी कमांड, देखो यहाँ पे सारे कमांड्स लिखे हुए हैं। तो आखिरी कमांड विच इज npm run dev। npm run dev कमांड से आपका एप्लीकेशन चलेगा, लेकिन ये कमांड अभी हम रन नहीं करना चाहते। हम लोग हमारे VS कोड में एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, दैट इज इट। सो यहाँ पे एप्पल नाम का कमांड है एंड आई कैन ओपन इट इन VS कोड। थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज इट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है VS कोड में गाइस। अच्छा, अब आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिए। हाँ, यहाँ पे जो पब्लिक फ़ोल्डर है गाइस, इसके अंदर होती हैं सारी अपनी वो फाइल्स, इमेज, एसेट्स वगैरह-वगैरह, राइट? तो रिएक्ट इस पब्लिक फ़ोल्डर से ही लोड करेगा, और एसआरसी में हमारे पास ये एसेट्स फ़ोल्डर है, इसको हम डिलीट करेंगे, वी डोंट नीड इट। app.css में जो कुछ लिखा है वी गोना डिलीट इट, प्रोबेबली वी विल नॉट नीड इट, दैट्स व्हाई हम डिलीट कर सकते हैं। एंड index.css में जो लिखा है उसे हटा दीजिए, हम टेलविंड सेटअप करेंगे यहाँ पे। एंड app.jsx में जो लिखा है उसे हटा दीजिए। ओके, मैं एक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, DSZ नजदेर। पता नहीं, मतलब होंगे कहीं कहीं पे प्लानी के, तो इसलिए ऐसा नाम रखा हुआ है, बट ठीक है, कूल बनने के लिए रखा होगा ऐसा नाम, मजाक कर रहा हूँ। ऑल राइट, ठीक है, तो अब हमें जो करना है दैट इज बहुत सिंपल सॉर्टेड। अगर वो प्लगइन इंस्टॉल किया जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो हम rafc लिख के एंटर प्रेस कर सकते हैं, एंड दैट विल क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट फॉर अस विद एन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट भी होगा और फंक्शनल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, इन केस वी डोंट नीड इट तो हम हटा देंगे उसे। ऑल राइटी, अब चलते हैं जरा फटाफट ब्राउजर पे हमारे, एंड लेट्स सेट अप द टेलविंड। सो टेलविंड CSS, थैंक यू। लेट्स ओपन दैट वेबसाइट। फटाफट मैं उसको बुकमार्क कर ले रहा हूँ बिकॉज आई नीड इट। गेट स्टार्टेड, लेट्स गो टू फ्रेमवर्क गाइड्स, एंड यहाँ पे हमें वीट को सेलेक्ट करना है। तो पहला जो है उसे, अच्छा बाय द वे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा। कैसे? टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, या फिर आप कंट्रोल और बैकटिक दबा सकते हो। बैकटिक एस्केप की के जस्ट नीचे होता है। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे हमारा जो npm इंस्टॉल कमांड है, एंड दैट विल इंस्टॉल एवरीथिंग जो टेलविंड को चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड है, दिस विल क्रिएट टू फाइल्स फॉर अस। वन इज टेलविंड कॉन्फिग एंड सेकंड इज पोस्ट CSS कॉन्फिग। इन दोनों का ही क्या पर्पस है अभी मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। एंड देन टेलविंड कॉन्फिग जेएस जो है, इसके अंदर आप ये पेस्ट कर देंगे जो यहाँ लिखा है। तो बेसिकली गाइज इसमें हो क्या रहा है, आप ये कह रहे हो index.html फाइल जो है हमारी, उसमें काम काज करना है। तो यहाँ पे बेसिकली index.html फाइल ये है हमारी, राइट? एंड साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भई एसआरसी में भी आपको देखना है, एसआरसी फ़ोल्डर में, एसआरसी फ़ोल्डर ये है, जेएस, टीएस, जेएसएक्स और टीएसएक्स फाइल्स को। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन सभी फाइल्स पे अगर कहीं भी टेलविंड सीएसएस लिखी जाए तो उसे कंपाइल करना। कंपाइल मतलब उसको चेंज करना एक्चुअल सीएसएस में, राइट? सो अगर आप टेलविंड सीएसएस नहीं जानते, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने नहीं वाली, बहुत हल्का-सा कोड लिखेंगे, वो भी इत्तू सा, डोंट वरी। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस, एंड it's time we start with
npm run dev. Let's see. So it's up and running. All right, it's up and running, guys. So you can see app लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, and yes, that's up and running. बढ़िया. अब हमें जो समझना है दैट इज कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, एंड दोज आर अबाउट 3JS, राइट? सो सबसे पहली चीज़ जो इंस्टॉल करनी है उसका नाम है 3, एंड सेकेंड चीज़ जो मुझे चाहिए दैट इज रिएक्ट 3 फाइबर. सो रिएक्ट 3 फाइबर, एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. बट अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है कि रिएक्ट 3 फाइबर क्या होता है वगैरह वगैरह, डोंट वरी, वी आर ब्रिंगिंग इन अ कंप्लीट रिसोर्स. पूरा पढ़ने वाला रिसोर्स आपके लिए ला रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता वहां से टिल वेयर यू विल बी एबल टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट? ऑल ऑफ दोस मजेदार चीजें. सो फ्रंट एंड इज ऑल अबाउट, मैं आपको सच बताऊं, हम लोग सच में ये चाहते हैं कि इंडिया में ना फ्रंट एंड जब कोई बात करे तो यार बोलेगे यार भाई साहब शेरियंस कोडिंग स्कूल. भैया फ्रंट एंड मतलब तो शेरियंस कोडिंग स्कूल पक्का है. आप बाकी का नहीं कह सकते, लेकिन फ्रंट एंड मतलब शेरियंस कोडिंग स्कूल भाई साहब. तो दैट्स व्हाट वी वांट के एटलीस्ट हम अकॉम्प्लिश करें इस साल या अगले एक डेढ़ साल में. तो सपने हैं साहब, सबके होते हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं. तो यहाँ पे हमने अभी अभी क्या किया है, हमने दो चीज़ें इंस्टॉल करी गाइस. पहला है npm install 3 @ types 3. बाय द वे एक्चुअली 3 में इंस्टॉल कर चुका था, बट ठीक है. इससे क्या होता है, @types3 से अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करोगे तो ये आपको सजेशंस देगा, ठीक है? एंड @react3 फाइबर, तो ये इंस्टॉल हो गया. और मैंने एक और पैकेज इंस्टॉल किया है, npm install @react3 ड्रे. ड्रे क्या है भाई? ड्रे आपका काम ना काफी इजी कर देगा. और मैं अभी बहुत सारी चीजें जो यूज करूंगा वो काफी सारी ड्रे की वजह से यूज करूंगा. ड्रे क्या है सुनिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको 3JS का इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा किसी चीज को करने के लिए. तो आपको इतना देख, जैसे 3JS इतना सारा था कोड, इतना सारा, तो हाफ समझ लो रिएक्ट 3 फाइबर उसका हाफ हो जाता है. मतलब हमें कम कोड लिखना पड़ता है सेम चीज करने के लिए. और ड्रे क्या है उसका भी हाफ. तो ड्रे हेल्पर्स होते हैं. दुनिया में कहीं कहीं किसी किसी ने कुछ चीजें क्रिएट करी और वो ड्रे नाम का एक पैकेज है जिसके अंदर आ गई है. मतलब कि आपने एक लेट्स से कोड लिखा 200 लाइन का, जिससे क्या बनता है, मान लेते हैं आप क्यूब को घुमा सकते हो, मान लेते हैं. अब 200 लाइन का कोड है तो आपने एक पैकेज पैकेज के अंदर उसको एम्बेड कर दिया और ड्रे में उसे इन्वॉल्व कर दिया. तो ड्रे जिसने भी इंस्टॉल किया तो वो 200 लाइन का कोड जो आपने लिखा था वो उसके पास भी अवेलेबल हो गया. इट्स मोर लाइक दैट, ठीक है? चलो, तो अभी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग यहाँ पे बेसिकली कैनवस रेंडर कर सकते हैं स्ट्रेट अप. तो आई एम गोना रेंडर अ कैनवस. बाय द वे, ये कैनवस कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट 3 फाइबर से. तो मेक श्योर करना कि आप ऊपर इंपोर्ट कर लें. तो मेरे में ऑटो इंपोर्ट चालू है क्योंकि मैंने एंटर प्रेस करा था, राइट? सो दिस विल बेसिकली क्रिएट अ कैनवस फॉर अस. कैनवस बेसिकली क्या है? आपकी पूरी स्क्रीन जिसमें 3JS चलेगा. कैनवस की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि ये विड्थ हाइट अपने पैरेंट से लेता है, ठीक है? तो अगर पैरेंट के पास विड्थ हाइट नहीं है, पैरेंट कौन है? पैरेंट है रूट. अगर इसके पास विड्थ हाइट नहीं है तो कैनवस के पास भी विड्थ हाइट नहीं होगी. अभी हम देखेंगे ठीक है? सो ये चीज़ का ख्याल रखना है. अच्छा, अभी के लिए मैं यहाँ पे कैनवस के अंदर स्ट्रेट अप मैश बना रहा हूँ. मैश क्या होती है? मैश होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देखते हो. जैसे अगर आपको सर्कल बनाना है, स्फीयर बनाना है, बॉक्स बनाना है, प्लेन बनाना है, या ट्राइंगल बनाना है, या कोन बनाना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स जो आप 3JS में क्रिएट करोगे वो मैश के थ्रू बनते हैं, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बॉक्स जियोमेट्री का इस्तेमाल करूंगा. बॉक्स जियोमेट्री क्या है भाई? बहुत क्लियर क्लियर नाम है. मैश को दो चीजें चाहिए होती हैं. पहला, कोई भी जियोमेट्री, और दूसरी चीज जो चाहिए वो है मटेरियल. अब मटेरियल मतलब आप कुछ भी रख सकते हो. इनकेस आप नहीं भी दोगे तो शायद, जहां तक मुझे याद है, ये मेश बेसिक मटेरियल का इस्तेमाल करता है, एज फार एज आई नो. बट ठीक है, अभी के लिए ऐप हमारा रनिंग करते हैं फटाफट, एंड देन उसको रिजल्ट्स देखते हैं. चलो, तो ब्रेव ब्राउजर पे हम आएंगे. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बंदा दिख तो रहा है, लेकिन पूरी स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अगेन मैंने ऑलरेडी बोला, कैनवस फुल स्क्रीन नहीं ले पा रहा है. दैट इज द रीजन. ओके, ठीक है, index.css पे जाइए, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, style.css. मैं index.css को छेड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं रूट को टारगेट करके बोल रहा हूँ फुल विड्थ एंड फुल हाइट. और रूट फुल विड्थ फुल हाइट तभी ले पाएगा जब HTML और बॉडी टैग के पास फुल विड्थ फुल हाइट होगी. फुल विड्थ एंड फुल हाइट, ठीक है? सो मोर लाइक दैट. इंटरेस्टिंग, ठीक है? सो अब हम क्या करेंगे, app.jsx में
इंपोर्ट कर लेंगे हमारी स्टाइल फाइल को, style.css. इंटरेस्टिंग, एंड दैट विल डू द जॉब फॉर अस. तो यू कैन सी पूरी स्क्रीन पे बॉक्स हमें दिख रहा है, राइट? सो व्हाट डू यू फील? अभी तक आपको समझ आ रहा है नहीं? एक सेकंड रुकिए, मैं इसको फिक्स करता हूँ स्क्रीन को. नाउ दैट लुक्स बेटर. बढ़िया, ठीक है. सो आई बिलीव अभी तक आपको चीज़ समझ आ रही होंगी. आई रियली डू होप सो. ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो? अब आप क्या कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पे style.css पे जाएँगे. क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हम लोग रूट पे जाएँगे और बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देंगे. एंड इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी आँखें बच जाएँगी. ओके. नाउ यू माइट थिंक यार ये क्यूब बनाने के लिए इतनी माथापच्ची, अरे यार हमने कोई माथापच्ची नहीं करी है भाई. आप देखो, रिएक्ट ऐप सेटअप करने में ही टाइम लगता है. एक्चुअल जो है कोड वो तो इतना सा है. आप अगर 3GS में यही लिखोगे ना, इट्स दिस ह्यूज कोड. रिएक्ट करी फाइबर में इट्स लाइक इत्तू सा कोड. आर यू गेटिंग इट? तो गाइस याद रखना. अच्छा, कुछ लोगों का मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, ये मेश वगैरह आपने रिक्वायर नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया है, तो हाउ इट्स वर्किंग? यू डोंट नीड टू इंपोर्ट एवरीथिंग. यू नीड टू इंपोर्ट फ्यू थिंग्स, एंड वो दिख जाएगा आपको कि क्या इंपोर्ट करना है क्या नहीं जब मैं काम करूंगा. बट यू डोंट नीड टू इंपोर्ट एवरीथिंग. डोंट डू रिमेंबर दैट. बढ़िया. सो नाउ इफ यू वांट कि आप इसे घुमा पाओ, तो मेरे पास एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, उसका नाम है ऑर्बिट कंट्रोल्स. अच्छा, कैनवस के अंदर मैं यहाँ पे ऑर्बिट कंट्रोल्स एक्टिवेट करूंगा. ये ड्रे के थ्रू आ रहा है. ड्रे जो हेल्पर है ना, उसके थ्रू आ रहा है. तो ओ कैपिटल, सी कैपिटल और रिक्वायर करना ज़रूरी है, इंपोर्ट करना ज़रूरी है. ठीक है. नाउ अगर मैं रोटेट करूँ तो मैं रोटेट कर सकता हूँ क्यूब को. सिंपल एज दैट. बढ़िया. सो दैट्स प्रीटी गुड. अब ऑब्वियसली आई डोंट नीड मेश, मुझे तो मेरा वो लैपटॉप लेकर आना है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी विल डू नाउ. अब वही करेंगे. तो कैसे करेंगे भाई? मैं यहाँ पे ना सच बताऊँ तो एक मैक कंटेनर बनाना चाहता हूँ. तो मैं एक मैक कंटेनर बना रहा हूँ. लेट्स गो देयर सोर्स के अंदर फटाफट. मैक कंटेनर डॉट JSX एंड रैफ सी करेंगे यहाँ पे. रैफ सी बढ़िया. And I want to import that guy over here, Mac container. I want to import this guy. So how do we go about it? Mac container, just like that. Okay, so we have the Mac container. Interesting. Now that should have something here, but we are unable to see. Text white. I can't see anything, and why is that? Why is that? I can't see anything. बिकॉज़ वी आर इडियट्स, दैट्स व्हाई. क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, कैनवस के अंदर हमने मैक कंटेनर को डाल दिया है, व्हिच इज़ बेसिकली होल्डिंग एचटीएमएल. तो कैनवस के अंदर आप एचटीएमएल प्रिंट नहीं कर सकते 3JS में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए यार, हमें ये नहीं चाहिए, बस चेक करना है कि चल रहा है या नहीं. तो उसके लिए वही मेश क्रिएट करते हैं वापस से, टू जस्ट चेक कि ये प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं. और बॉक्स जियोमेट्री जस्ट चेक चल रहा है नहीं. ओके, यस इट्स वर्किंग. तो भैया यहाँ पे क्लैरिटी है कि हमारा मैक कंटेनर प्रॉपर्ली चल रहा है. ओके ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, वी नीड द मॉडल फर्स्ट. तो यूज GLTF. एंड मेरे पास यहाँ पे पब्लिक में मॉडल नहीं है, और एक इमेज भी चाहिए जो मुझे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाना है. तो मेरे पास वो दोनों अवेलेबल नहीं है अभी इस वक्त. व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे वो लेकर आ रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मॉडल को भी और इमेज को भी. सो प्रोबेबली आप उसे यूज़ कर पाओगे जहाँ तक मैं श्योर हूँ. अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करे, तो लैपटॉप कैसे सपोर्ट करेगा? लैपटॉप ऐसे सपोर्ट कर सकता है, अगर आप लैपटॉप को प्यार से एक पुच्ची दो, तो फिर लैपटॉप आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा. ठीक है? तो एक बार ट्राई करना, लैपटॉप को पुच्ची ज़रूर देना. वेरी नाइस. लेट्स गो एंड वील गो विथ मॉडल, या एक काम करते हैं उसका नाम मैक रख लेंगे, mac.glb. ठीक है. तो दैट्स द फाइल. लेट मॉडल. एंड नाउ as we can clearly see as we can clearly see हमें यहाँ पे वो मॉडल चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी गोइंग टू डू नाउ. लेट्स गो. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पब्लिक के फोल्डर में, ये जो पब्लिक फोल्डर है इसमें मैक डॉट GLB और एक red डॉट JPG, ये जो मुझे स्क्रीन पे दिखानी है इमेज है ना, ये मैंने वहाँ पे पुट कर दिया. अब व्हाट वी कैन डू इज, मैं सबसे पहले तो मॉडल को यूज करूंगा. तो बेसिकली मैंने लोड कर लिया है. एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड पब्लिक फोल्डर, आपको ये पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं होती. ठीक है? तो अब क्या करते हैं यहाँ पे गाइस, हम लोग यहाँ पे ना प्रिमिटिव पुट करते हैं. प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिकली आई एम ट्राइंग टू शो अ मॉडल. ठीक है? मॉडल डॉट सीन.
इन केस आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ क्योंकि आपने कभी रिएक्ट ट्री फाइबर फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ी नहीं है। आई जस्ट वांट कि आप एक्साइटेड हो इन चीज़ों के लिए एंड दैट्स व्हाई अभी इसे देखिए, बाद में अपन एक लर्निंग रिसोर्स भी क्रिएट करेंगे पूरा, जिसमें आपको पता होगा मुझे करना क्या है, अगला स्टेप क्या है, राइट? तो प्रिमिटिव, हमने एक प्रिमिटिव शो किया व्हिच शुड शो द लैपटॉप। यस इट इज़। इट इज़ शोइंग द लैपटॉप बट मैं काफ़ी ज़ूम्ड इन हूँ और इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑर्बिट कंट्रोल्स एक्टिवेट करिए। ऑर्बिट कंट्रोल्स कहाँ गया? ऑर्बिट कंट्रोल्स एंड दैट विल बेसिकली गिव यू द पावर टू ज़ूम आउट और तब आपको दिखेगा हाँ यार भाई, हम लोग काफ़ी ज़ूम्ड इन थे, ठीक है? अब कैनवास को मैं क्या कर रहा हूँ, कैनवास में कैमरा की चीज़ें चेंज करने वाला हूँ। तो एफओवी पहली चीज़ फील्ड ऑफ व्यू व्हिच इज़ गोना बी 20। तो नंबर 1 तो ये करेंगे, तो फील्ड ऑफ व्यू 20 हो गई व्हिच इज़ बेसिकली और ज़ूम कर गए सॉर्ट ऑफ हम, ठीक है? एंड नंबर 2 इज़ कैमरे की पोजीशन, सो दैट्स व्हाट वी गोइंग टू चेंज। तो कैमरे की पोजीशन चेंज कर रहे हैं फटाफट, 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड आई थिंक -10 on the y, that will work, and anything which is 120 on the z, that will give us this kind of effect. Interesting, ठीक है, and maybe we can go with -30, -30 or I don't know, maybe -2, -2 या -2 will work, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ जो चाहिए दैट इज़ लाइट, तो व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ पे ना एक हम लोग यहाँ पे एचडीआरआई से इसे लाइट अप कर सकते हैं पूरे सीन को। सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल गो टू स्टूडियो एंड वी विल सेलेक्ट दिस गाय एंड राइट क्लिक ऑन डाउनलोड, कॉपी लिंक एड्रेस, लेट्स कम बैक हियर एंड वी कैन गो विथ environment and this is again coming from Dre. So it takes files and you can give it as many HDRs as you want. That is it. So that should light up the scene. And if I reload now, that should do the job for us. There's some error. No errors. Okay. So हमारा यहाँ पे मॉडल दिख रहा है, यहाँ पे हमारी HDRI लोड हो चुकी है. Now we want to bring this guy down. So how do we go about it is basically -3. Should I do that? -1. ठीक है, this is good. Okay. Now I need to bring this down. So how do we go about it? Basically मैं क्या करूँगा, मैं पूरे primitive को ना एक ग्रुप के अंदर रैप करूँगा एंड इससे क्या होगा कि मेरे पास राइट्स होंगे ग्रुप को नीचे मूव करने के। मैं प्रिमिटिव को नीचे मूव नहीं करना चाहता, तो पोजीशन दैट्स गोना बी 0 ऑन द एक्स एंड -10 ऑन द वाई, देख लेंगे क्या होता है, एंड 20 ऑन द जेड। दिस there's a bit of a problem and that is कि FOV 12 अगर मैं रखता हूँ तो इट्स गोना बी काम करता हूँ -20 या -10 -10 will work. Yes, -10 is good. ठीक है, and this goes about 220. ठीक है, that's correct. So these are the numbers which are working best for me and you can check out the numbers जो आपके लिए बेहतर वर्क करें, right? So these are the ones which are working good for me. बढ़िया, and ठीक है, that's correct. Alright, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मॉडल को सॉर्ट ऑफ फोल्ड करना है, राइट? तो फोल्ड करना है, ओके, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या करना है, ठीक है। फोल्ड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज गाइस, सबसे पहले ना हमें सारी मेशेस बाहर निकालनी पड़ती हैं। तो बेसिकली मेशेस क्या होता है, इन केस यू डोंट नो, तो ये देखो, ये मॉडल बना है स्क्रीन से, ये जो ब्लैक वाला फ्रेम दिख रहा है इससे, ये नीचे वाले फ्रेम से, राइट? तो ये सारे अलग अलग फ्रेम्स हैं और हर फ्रेम को या हर पार्ट को हम एक मेश बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल के अंदर जो हमारा सीन है उसमें हम करते हैं ट्रैवर्स का मतलब जितनी भी इसके कह सकते हो मेशेस हैं, हम हर मेश पे एक बार जाएंगे, ठीक है? और ये फॉर ईच की तरह ही होता है, तो हमें हर बार एक एक मेश मिलती है, राइट? नाउ आप एक छोटा सा चेक लगा सकते हो कि अगर ई जो है, ई मतलब दिस गाय जो मेश आई है, अगर वो इंस्टेंस है 3 3 हमें वेरिएबल चाहिए उसके लिए,
तो बेसिकली हमें चेक करना है कि अगर वो इंस्टेंस है, अगर वो इंस्टेंस है 3 डॉट मैश का, या फिर वो इंस्टेंस है 3 डॉट ग्रुप का, या तो वो ग्रुप है या तो मैश है। अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें चाहिए हमारे मैशेस में वो बंदा ऐड हो जाए, ठीक है, दैट इज इट। और अगर मैं अब आपको मैशेस दिखाऊं कि मैशेस में क्या है, तो वेट, यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, इसको बंद करते हैं एंड लेट्स सी। So we have an object which contains scene, back 1, back 2, body 1, body 2 and mat. So it contains all of those things जिससे ये बना है, right? Now if you want कि आप सबसे पहले अपनी meshes में जो screen है उसको हम लोग sort of नीचे लाना चाहते हैं, right? तो screen meshes dot screen dot rotation y equals 3 dot math utils dot deck to red। बेसिकली होता क्या है, 3JS में ना रेडियंस काम करते हैं और हम लोग डिग्री में बात करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, ये फंक्शन में अगर मैं डिग्री लिखूँ तो रेडियंस में वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो हम सेइंग कि मुझे ना 180 डिग्री इसको रोटेट करके दो। सो दैट्स गिविंग मी एन एरर एंड द एरर इज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रोटेशन। ओके, meshes screen meshes dot I believe screen का S capital था, was that the case? No, there was something else। meshes dot screen, ओके चलो देखते हैं, काम करते हैं, इसको कंसोल लॉक करा के देखते हैं। meshes dot what the fuck meshes dot screen, ठीक है। so yeah, that's going me undefined, so I believe that was capital S screen। screen नाम का कुछ है ही नहीं। screen नाम का कुछ है ही नहीं। ओके, अगर मैं इसका इंस्टेंस ना लूं तो फिर क्या मेरे पास स्क्रीन नाम का कुछ है? बिल्कुल है। मुझे एक्चुअली ना उसका इंस्टेंस नहीं लेना है देन। ये ऑब्जेक्ट 3D क्योंकि बना के रखा है इन लोगों ने। इट्स फाइन, कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अब इसे डाउन करूँगा तो आप देखेंगे मेरा लैपटॉप क्लोज हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा रोटेट हो गया। ओके, ठीक है। सो आई कैन गो विथ 90 डिग्रीज। एक्चुअली गड़बड़ है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस में कर रहा हूँ, मुझे एक्स एक्सिस में रोटेट करना है। यस, दैट इज इट, दैट इज इट। सो वी कैन सी, बढ़िया ना। अब क्योंकि मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ तो आई जस्ट रिमूव द ऑर्बिट कंट्रोल बिकॉज दैट विल डिस्टर्ब द होल सीन। तो मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब करे, राइट ना। अभी तक क्या हो चुका है, मेरी स्क्रीन यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, ठीक है गाइस। अब जो करना है दैट हैज़ टू डू विथ, मुझे यहाँ पे स्क्रॉल कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रॉल कंट्रोल्स एक और हमारा कह सकते हो, या फिर एक काम करते हैं ना, स्क्रॉल कंट्रोल्स यहाँ यूज़ करने की जगह मैं ऐप जेएस पे स्क्रॉल कंट्रोल्स को पुट करता हूँ यहाँ पे। स्क्रॉल कंट्रोल्स, याद रखिए स्क्रॉल कंट्रोल्स को कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। स्क्रॉल कंट्रोल्स को कंपोनेंट चाहिए क्योंकि आई डोंट नो, एज फार एज आई नो उसको एक कंपोनेंट चाहिए, मुझे बस इतना पता है, ठीक है। अब क्योंकि वो इस तरीके से बिल्ट है कि स्क्रॉल कंट्रोल्स एक चिल्ड्रन मानता है, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन बोल रही है ड्रे की। Scroll controls, as far as I know, yes, scroll controls is asking for some model, right? तो that is something we should know। अब इससे होता क्या है, आप देखोगे तो इस साइड पे जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे ना स्क्रॉलर आ चुका है। कैन यू सी, स्क्रॉलर आ चुका है एंड दैट विल हेल्प मी कि भाई मैं यहाँ पे स्क्रॉल वाला एनिमेशन परफॉर्म कर पाऊँ। सो एक काम करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, there's a hook called use scroll and that's again coming from, as far as I know, it's coming from Dre। Yes it is, ठीक है। and what it does is basically gives you कि आपने कितना स्क्रॉल कर लिया है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे यूज फ्रेम को, which is another hook which comes from React 3 Fiber। it's pretty interesting one and it accepts two things, state and delta, ठीक है।
डेल्टा इज बेसिकली टाइम डिफरेंस, ठीक है। सो यूज फ्रेम हर फ्रेम पे चलता है, और रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम जैसा वर्क करता है। बेसिकली इसमें हर आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम जितने फ्रेम सपोर्ट कर सकता है उतने फ्रेम्स पे ये चलता है, तो काफ़ी फास्ट होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंसोल लॉक कर रहे हैं डेटा डॉट ऑफसेट को। इसकी एक पूरी पढ़ाई होती है गाइस, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसकी पूरी पढ़ाई होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सैंपल हाउ थिंग्स वर्क, राइट। तो अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो इट विल चेंज द वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। तो टॉप पे एकदम 0 होता है और नीचे एकदम 1 होता है, राइट। सो दैट्स हाउ यूज स्क्रॉल वर्क्स। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जब स्क्रॉल करेंगे तो आई जस्ट वांट कि हम मैशेस को जो स्क्रीन है उसको रोटेट करा पाए, दैट्स इट। सो बेसिकली आई विल से meshes.screen meshes.screen.rotation, ठीक है, एंड डॉट एक्स इक्वल्स टू मुझे रोटेट कराना है। तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पहले से ही वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। पहले से ही 180 डिग्री है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया कितना कितना डेटा डॉट ऑफसेट विच इज 0 से 1, इसकी वैल्यू 0 से 1 जाएगी, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 90 से तो ये 0 से 90 जाएगी, राइट। एंड अब मैं जब इसे चलाऊंगा सो यू विल सी के इट्स हैपनिंग। बढ़िया, दैट्स प्रीटी डोप, राइट, दैट्स प्रीटी डोप, वेरी नाइस। सो अब हमें जो चाहिए दैट इज वी वांट के हमारी जो स्क्रीन है उस पे हम texture put कर सकें। So let's go for that. So basically I'll be using use texture which is again coming from Dre. This will give me texture. So उसके लिए मुझे जो फाइल चाहिए वो है red.jpg as far as I know it was red.jpg, right? Yes, ठीक है। So that is how it goes. बढ़िया। अब यहाँ पे इस लाइन के जस्ट बाद meshes डॉट स्क्रीन पे नहीं लगाना है। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन पूरी चीज़ है जिसमें आपका वो ब्लैक बॉर्डर भी आ रहा है, राइट। तो हमें स्क्रीन पे नहीं, देयर इज अ एलिमेंट कॉल्ड मेटे, उस पे पुट करना है। मेशेस डॉट मेटे डॉट there's a thing called material dot map, and that's gonna be tex, that is it, and that should show the texture. Yes, it is showing the texture, but बहुत हल्का दिख रहा है, राइट, बड़ा हल्का सा दिख रहा है, और वो वाइट स्पेस आपको दिख रहा है, एंड दैट इज बिकॉज इसका एमिशन चालू है, इसका मतलब है मेटे, ठीक है, डॉट मटेरियल डॉट msf intensity, that's gonna be 0. yes that's resolved. अब ये जो शुरुआत में वाइट जैसा दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेटलनेस एंड रफनेस, दैट्स वेयर इट्स हर्टिंग अस बैड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका नाम करते हैं मेटलनेस। मेटलनेस की स्पेलिंग सही है क्या, मेटलनेस देख लेंगे। एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड रफनेस। रफनेस फुल करनी है, मेटलनेस 0। मेटलनेस की स्पेलिंग सही है क्या, मेटलनेस एक बार सर्च कर लेते हैं भाई, मेरे को बहुत बड़ा डाउट आ रहा है तुमसे। ठीक है, मेटलनेस, ओके, मेटलनेस, ठीक है, दैट्स करेक्ट। और कभी कभी तुम लोगों ने कभी सूसू लगने पे काम किया है, तेज, मतलब एकदम तेज सूसू लग रही है और कोई जाने नहीं दे रहा है, सॉर्ट ऑफ मुझे अभी वैसे ही फील हो रहा है, मैं पैर हिला रहा हूँ लगातार। अब एक काम करता है, इसको फटाफट फिनिश करते हैं, नहीं तो यहीं पर निकल जाएगा। एक्चुअली फिनिश हो गया, वेरी गुड। अब हमें बस टेक्स्ट को एडिट करना है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। आता हूँ बस 1 सेकंड में, तुम लोग के लिए तो 1 ही सेकंड लगेगा ना, मतलब ऐसे ही एडिटिंग हो जाएगी ना। मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आता हूँ। One eternity later. डन हो गया भाइयों, डन हो गया, जस्ट नाउ डन हो गया। वो जो रिलीफ मिलता है ना एकदम, जिसमें आप बिल्कुल एकदम आहा वैसा फील करते हो, तो वो हो गया एकदम से। अच्छा, तुम लोग जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इन केस बता सको तो। कभी बचपन में कभी पैंट में किया है, मतलब एक अलग फील होता था, गरम गरम। बताना इस बारे में, मतलब अगर कभी मतलब हुआ हो तो। थोड़ा पर्सनल चीज है लेकिन फिर भी इफ यू कैन, काफी खुशी मिलती है, एंड खुशी इज नॉट अ गर्ल। चलो ठीक है, काफी अच्छा है। सो लेट्स गो गाइस, एंड अब हमें जो चाहिए दैट इज वी वांट अ जस्टिस।
Max, what do you want for dinner? नहीं, वी डोंट वांट जस्टिस, वी एक्चुअली डू वांट जस्टिस, बट आप चेस के अंदर जस्टिस चाहिए। दैट इज अबाउट कि यहाँ पे जो कैनवस है इसको मैं अंदर ले लूंगा, अंदर ले लूंगा तो अपने आप में एक सेंटेंस है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफ में ले लूंगा एंड वील गो विथ विथफुल और मैं इसे हाइट स्क्रीन के बराबर देना चाहता हूँ, बीजी ग्रीन 500, चल ठीक है 600, लेट्स सी। ठीक है, इट्स वर्किंग परफेक्ट, बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। सो हम ऑब्वियसली ग्रीन नहीं रखेंगे अभी के लिए, बस देखने के लिए ग्रीन रख रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हमारे पास क्योंकि डिव है तो हम कैनवस के ऊपर कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो, हम यहाँ पे बातचीत करेंगे डिव से, डिव क्लास एब्सोल्यूट and we're gonna make it center top 1 by 2 left 1 by 2 and minus translate x 1 by 2, very nice, and top से 1 by 2 की जगह that's gonna be top से 32, ठीक है, interesting। अब let's go with this h3, so there's an h3 which says anything we can write almost anything, but फिर भी मैं लिखूंगा MacBook Pro, ठीक है, with a dot। बाय द वे मैं यहाँ पे फॉन्ट जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है हेलवेटिका, वाटिका शैम्पू जैसा लगता है, हेलवेटिका नाउ डिस्प्ले। इंटरेस्टिंग, सो वी कांट सी शिट एंड दैट्स बिकॉज क्योंकि हमने कलर को वाइट नहीं किया है। सो लेट्स डू दैट, नाउ वी कैन सी, ठीक है। तो लेट्स कम बैक हियर, इट्स गोना बी टेक्स्ट ऑफ 7 XL, make it big, thank you, with a tracking of title, that's gonna do this for us, बढ़िया, with a font weight of 700, please, thank you। So if we see it's doing like that, that's pretty interesting, right? Now what next guys, what next? We need an H5 which takes oh so pro, ऐसा लिखा हुआ था उनकी वेबसाइट पे पहले, पता नहीं क्यों लिखा हुआ था बट लिखा हुआ था कसम से। यहाँ पे हम जाएंगे फ्लेक्स, हम कहेंगे फ्लेक्स को गोल और हम प्यार से इसे कहेंगे आइटम्स सेंटर एंड वील गो हियर, वील से lorem 13, लेट्स गो देयर, क्लास ऑफ टेक्स्ट सेंटर with a width of 3/4, thank you, very nice, so that's looking pretty good, interesting stuff। and अब जो मुझे करना है that has to do with what 32 जो यहाँ पे है इसको मैं 40 करना चाहता हूँ, सच बोलूँ तो more like that, ठीक है, that's correct, बढ़िया। now what we can do next is we can light this guy up, right? तो उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं CSS लिख रहा हूँ, थोड़ी सी एक्चुअली लिख नहीं रहा हूँ, GPT से लिखवा रहा हूँ और सीधा मिलता हूँ फिर लिखने के बाद डायरेक्ट। तो ये रही, इसमें किया क्या है, कुछ खास नहीं, यहाँ पे बेसिकली एक बैकग्राउंड इमेज सेट किया है और आप देख सकते हो इससे ये क्लास है जिसका नाम मास्क ये हमें पुट करनी है अभी, तो ये टेक्स्ट को इमेज मास्क कर देगा, दैट्स इट। और फिर बिफोर एंड आफ्टर के थ्रू मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ग्लो इफेक्ट, ठीक है। तो ये आप देख लो एक बार एंड pause the video and just get the code. So basic CSS, simple as that. Let's come back here. मुझे H3 पे effect चाहिए तो I'll be just putting the masked class there. That will do the job for us. Yes, it did. हुई बहुत ही बढ़िया, प्यारा, एक नंबर, ठीक है। Next is basically you can get an navbar, right? So how do we go about that? बेसिकली इसी के अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ navbar, थैंक यू, navbar। width is should I give it width? No, I'm not gonna give it width, ठीक है। top 1/2 and top 1/2, should I do that? No, ठीक है, left 1/2 and that's gonna take translate x 1/2,
ठीक है, एंड दैट इज इट, दैट इज इट, दैट इज इट, दैट इज इट। हो गया, थैंक यू। नाउ JSX ऑन करेंगे फटाफट, एंड अगर गो विथ फ्यू लिंक्स जो भी आपको लिखना हो, तो जैसे कि आईफोन, जैसे कि मैक, iOS क्या होता है वेंचर, आईपैड, ठीक है, आईपैड, हाँ, फोन, आईपैड, ठीक है, एंड इट्स गोना टेक आई डोंट नो, मे बी सर्विसेज जो भी है, ठीक है। iOS चल भाई, ये मान नहीं रहा था तो मैंने एंड्रॉइड कब से बेचने लगा ये, ठीक है। लेट्स गो विथ मैक, ठीक है, एंड we'll have another one that is I don't know, maybe products, ठीक है, कुछ भी लिख दो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे लिखना है मैप, that's gonna take element, that's gonna return an a tag right there, ठीक है, with an href, nothing, with a class, ओए वेंचर, ये क्या है, क्लास नेम, हो जाए यार, नाराज है क्या भाई, ठीक है। एंड क्लास नेम जो मैं लिख रहा हूँ, that's gonna be text of white, पहली चीज। उसके अलावा वी नीड, एक्चुअली ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एकदम गू जैसा दिखेगा, एंड दैट्स बिकॉज़ क्योंकि फॉन्ट मैंने गलत जगह पुट किया है, आई वांट टू पुट इट ओवर हियर, ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं, तो मुझे फॉन्ट पुट नहीं करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट अप इज बेसिकली फॉन्ट ऑफ 500, लेट्स सी हाउ इट गोज, टेक्स्ट ऑफ SM, दैट्स गोना बी मेक इट स्मॉल, ठीक है। और मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी सारी लिंक्स पुट कर सकता हूं अगर मैं इसे कर दूं कॉपी पेस्ट, तो अब ये काफ़ी सारी लिंक्स हैं, यस, क्योंकि एप्पल की वेबसाइट पे काफ़ी सारी हैं, ठीक है, एंड आई एम गोना पुट द एलिमेंट राइट देयर, ठीक है, दैट शुड लुक गुड, बट इट वोंट, मुझे पता है नहीं लगेगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे फ्लेक्स देना पड़ेगा विद अ गैप ऑफ 5, दैट इज हाउ प्रोबेबली इट विल लुक गुड, यस, इट्स नॉट लुकिंग गुड बट वी कैन मेक इट लुक गुड। पहले तो 400, दैट विल मेक श्योर कि हमारे एलिमेंट्स थोड़ा ढंग से दिखे, एंड उसके अलावा इट्स गोना टेक py20, py10 लुक्स गुड, दैट लुक्स बेटर, ठीक है। और जो गैप है उसे बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, एंड SM की जगह MD कर सकते हैं, टेक्स्ट MD, ठीक है। SM ही रहने दो, वही ठीक है, ओके, दैट्स करेक्ट। अब जो हमें करना है दैट इज कैपिटलाइज, सो वील गो विथ कैपिटलाइज, दैट इज इट, हमारे सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिख रहे हैं। इफ़ यू वांट अ लाइन बिलो इट यू कैन एक्चुअली गेट इट, एंड दैट इज बेसिकली, एक काम करता हूँ मैं इसको CSS पे डेवलप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉटम डेवलप कर रहा हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट विद अ पैडिंग बॉटम ऑफ 5 पिक्सल्स एट लीस्ट, ठीक है। लेट्स गो देयर एंड लेट्स ऐड अ लाइन राइट देयर, ये काफ़ी ज़्यादा है, पैडिंग बॉटम 5 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है, वी विल एक्चुअली नॉट गिव एनी पैडिंग। और पैडिंग क्यों ऐसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैडिंग पुट कर रखा है ऑलरेडी, PY10, एक काम करता हूँ PT10 कर देता हूँ एंड PB3 कर देता हूँ, दैट विल डू द जॉब फॉर अस, यस। 1 पिक्सल्स को 0.4 एंड दैट्स गोना टेक अस टू 333, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो आपको दिख भी रही है लाइन या नहीं, एक्चुअली भगवान कसम मैंने लाइन रखी है यहाँ पे, कसम से माना करो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे यू कैन सी, interesting, so that's how we can easily create this guy, right? मजा आया मुझे तो, आप बताओ आपको आया या नहीं, मुझे तो आया, चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे कब, कब मिलते हैं, कब मिलते हैं बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दो कब मिले तुमसे, अगले वीडियो में मिले, अगले वीडियो में मिलते हैं, चलो ठीक है, फाइनल हो गया, तुम और मैं अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलो कहाँ जा रहे हो, बनाने जाओ, इतने प्यार से बनवाया है, बनाना ज़रूर, ठीक है, बनाना वैसे केला होता है, लेकिन ये क्रिएट ज़रूर करना, बाय बाय।